अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको झटपट मालपूरा बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि जिससे आप मिनटों में बिल्कुल बाहर जैसा मालपूरा तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, जिसको खाकर हर कोई आपकी तारीफ़ करने वाला है। तो आइए, बिल्कुल इजी रेसिपी और बहुत इजी मेथड के साथ आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। आप इसे अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इसके लिए 1 कप दूध और 2 अंडे और इसके साथ साथ मैदा, चीनी और अगर आपको ज़ाफ़रान मुयस्सर हो तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 5 टेबल स्पून मैदा मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडे इसी हिसाब से मैंने 2 अदद लिए हैं। पहले थोड़े से दूध में इस मैदे को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वजह इसकी सिर्फ ये है कि अगर ज़्यादा दूध में मिक्स किया तो इसकी गिठियाँ बन जाएंगी और आसानी से नहीं टूटेंगी। लिहाजा मैंने आधा कप दूध इसमें शामिल किया है और 5 चम्मच मैदा इसमें मैंने शामिल करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अगर आपके पास बीटर हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मेरे पास बीटर मौजूद नहीं है। मैं हर काम हाथ से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसका डो तैयार हो चुका। अब जो बकिया दूध था वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। वीडियो को गौर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है। अगर आप मिक्स अच्छी तरह नहीं करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने इसमें 7 चम्मच शामिल की है। आप कम मीठा रखते हो तो इससे इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसमें क्वांटिटी बताई गई है ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज के हिसाब से बताई गई है। 7 टीस्पून मैंने चीनी इस्तेमाल की है। अब इसमें देखें, मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ। बाहर जो है आपको मिलते हैं जो मालपूरे, उसमें ये लोग फूड कलर तो खैर होता ही नहीं है, वो जर्दे का रंग शामिल करते हैं जो कि कपड़े रंगने के कलर ही होते हैं। तो मैंने इसमें ज़ाफ़रान शामिल की है। आप भी ज़ाफ़रान हो तो ज़रूर शामिल कीजिए। अदरवाइज़ इसमें किसी कलर को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको जब आप पकाएंगे तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो थोड़ा डार्क कलर आएगा। मैंने थोड़ा सा कम पकाया है, इस वजह से मेरा कलर थोड़ा सा लाइट है, लेकिन मैं आपको 2 तरह से पका के बताऊंगी। और मैंने देखें इसमें अंडों को अच्छी तरह फेंट कर शामिल कर लिया और अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए और आपकी पूरे घर में वाह वाह हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको शामिल कर लिया। अब इसको मिक्स होने के बाद देखें, इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए। आप लोग जो है वो बिल्कुल सही तरह से फॉलो करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने असली घी इस्तेमाल किया तो फिर तो फ्लेवर ही फ्लेवर होगा मज़े का। लेकिन अगर आप बनास्पति घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे बाहर जो मिलते हैं वो बहुत ही गंदा घी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको असली घी में बनाना बता रही हूँ। इस वक्त इतना खुशबूदार माहौल है हमारे घर में। ये देखें, ये मैंने एक चौड़ी जो है वो डूंगी आती है चाय भरने की, उससे मैंने डाला है और फिर इसको थोड़ा सा फैला दिया ताकि ये इसकी साइज़ बड़ी हो जाए। अब इसको फैलाने के बाद हम इसको आहिस्ता से पलटेंगे ताकि ये 2 तरफ से पक जाए। ये देखें कितना बड़ा हो गया। इसको फैलाना ज़रूरी है। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये देखिए, ये बड़ी साइज़ का बन चुका है। मैं आपको छोटी साइज़ के मालपूरे भी बनाना इसी वीडियो में बताऊंगी। ये देखें, ये पक चुका है। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया जो मेरे पास थी। ये देखें, ये छोटी साइज़ का है, कोई मसला नहीं है। आप इसको थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर छोटे से हिस्से में रखेंगे तो ये देखें, ये देखें, मैं आपको इस वक्त छोटा मालपूरा बनाना बताऊंगी। इसी तरह से 1 चम्मच घी डालना है और ये छोटी सी मतलब आप क्वांटिटी में डालेंगे और इसको फैलाएंगे नहीं तो ये छोटा मालपूरा तैयार हो जाएगा। अक्सर जगहों पे छोटे और अक्सर जगहों पे बड़े मालपूरे मिलते हैं। अक्सर जगहों पे ज़्यादा पके हुए, अक्सर जगहों पे थोड़े हल्के बर्न किए हुए मिलते हैं। हमने दोनों तरह से बनाए हैं, आपको दोनों मालपूरे दिखाए हैं। आपको जो ज़्यादा पसंद आए आप वही मालपूरा बनाएं। किसी को डार्क और किसी को लाइट मालपूरे पसंद होते हैं, तो हमारे घर में दोनों किस्म के मालपूरे खाए जाते हैं तो हमने दोनों बनाए हैं। ये देखें, ये छोटे हैं, वो बड़े थे। ये थोड़े ज़्यादा बर्न हुए हुए हैं और वो थोड़े कम बर्न हुए हुए थे। ये देखिए, इसको हमने पलट दिया। अगर ये इस तरह भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आपने इसको इस तरह से कर लेना है। अब ये इसको अच्छी तरह कुक करना है। आंच नॉर्मल रखनी है। बहुत तेज़ आंच पर मालपूरा जल जाने का ख़तरा होता है। आजकल गैस का हर जगह इशू है। देखिए, मैं इस वक्त सिलेंडर पे बना रही हूँ
तो ये तो चलता ही रहता है, कराची में तो हर तरह से ये सारे मसले मसाइल होते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब जो है वो फाइबर गैस सिलेंडर मैंने भी ले लिया है, पहले मेरे पास नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मसले हुए तो फाइबर गैस सिलेंडर लेना पड़ा। अगर आपने हमारी फाइबर गैस सिलेंडर की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। ये देखिए हमारे मालपुड़े तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। देखिए ये ज़्यादा बर्न हुए हुए हैं, तो ये भी टेस्टी होते हैं और लोग ये भी पसंद करते हैं। मैंने ये भी बनाए हैं और जो पहले आपको मालपुड़े दिखाए थे वो भी मालपुड़े मैंने बनाए। तो ये देखें, ये भी बहुत सारे लोगों को ये ज़्यादा पसंद होते हैं। अब देखें ये हमारे पास ये कम बर्न हुए हुए मालपुड़े हैं, तो ये हमने साथ साथ समोसे भी बनाए हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखें ये केसर के छोटे छोटे ज़ाफ़रान के आपको नज़र आ रही हैं लाइनें भी इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत खुशबूदार अरोमेटिक होते हैं। कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।